विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने प्रसाद जी को पढ़ा था। प्रसाद जी के आंसू प्रबंध काव्य के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अगले कवि निराला को ले रहे हैं। चूँकि निराला का स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वैसे तो आप देखें कि आधुनिक काल का प्रारंभिक रूप से ही हमें ये स्वच्छंदतावादी स्वरूप देखने को मिलता रहा। बहुत सारी काव्य धाराएँ विकसित हुई और उसमें स्वच्छंदता का उद्घोष जो है भारतेंदु जी ने प्रारंभ में ही कर दिया। इसीलिए भारतेंदु को नव जागरण का वैतालिक घोषित भी किया गया। भारतेंदु युग में नवीन विषयों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा तो प्राप्त हो गई थी, किंतु प्राचीनता के प्रति जो सहज आकर्षण है वो भी विद्यमान रहा। यानी प्राचीन आदर्शों को पुनः स्थापित करने का कार्य तो इन्होंने किया, लेकिन उस रूप में नवीनता का उद्घोष नहीं कर पाए जो छायावाद में आकर उद्घोषित हुआ। ये द्विवेदी युग में भी हमें स्वच्छंदतावादी मनोवृत्ति का आभास महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के साथ में देखने को मिलता है। वहाँ भी आप देखें कि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने का आग्रह किया गया। विविध विषयों को ग्रहण करने की नूतन शैली में अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया। तुकांत कविता के स्थान पर अतुकांत कविता लिखने की प्रेरणा मिली। हिंदी के जो प्रचलित दोहे थे, चौपाई, कवित, सवैया आदि छंद, उनके स्थान पर संस्कृत के मालिनी, वंशज, शार्दूल, विक्रीडतम आदि छंदों को अपनाने का आग्रह किया गया। इस प्रकार द्विवेदी युग में हमें नवीन विचारों और नवीन काव्य सामग्री के साथ में नूतन भाषा और नूतन छंद को अपनाने का आग्रह तो किया गया, किंतु काव्य अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की नूतनता का समावेश हमें बहुत कम देखने को मिला। ये काव्य की काव्य के शरीर में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन आत्मा में जो मौलिक परिवर्तन आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया। तो काव्य का जो आंतरिक पक्ष है, यानी प्राचीनता के आवरण में लिप्त रहना, आदर्शों के प्रति उन्मुख होना, नैतिकता का उद्घोष करना, वो तो रहा, लेकिन जो नवीन क्रांति विचारों की होनी चाहिए वो नहीं आ पाई। बाह्य निरूपण की अधिकता के कारण स्थूलता और इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता का बाहुल्य तो हुआ। प्राचीन आदर्शों को अपनाने के कारण काव्य में नवीनता के क्षेत्र में जो गौरवपूर्ण स्थान मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सका। आगे चलकर छायावादी युग में सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद ने काव्य के क्षेत्र में स्वच्छंदता का शंखनाद किया। उन्होंने द्विवेदी युग की स्थूलता, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, द्विवेदी युग की नैतिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने स्थूलता के विरुद्ध सूक्ष्मता को, इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध लाक्षणिकता को, प्रतीकात्मकता को, बाह्य सौंदर्य के विरुद्ध अतीन्द्रिय सौंदर्य भावना को अधिक महत्व दिया और सामूहिकता के विरुद्ध वैयक्तिकता को अपनाने की प्रेरणा दी गई। रूढ़िवादिता के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद का उद्घोष किया गया। अहम का इदम के साथ समन्वय स्थापित किया। अणु अणु में चेतनता का विलास होते देखा गया। काव्य में नवीन स्फूर्ति, नवीन चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न करने की चेष्टा की गई और इन सब चेष्टाओं का जो विकसित रूप है उसका श्रेय हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। उन्हें स्वच्छंदतावाद का इसीलिए अग्रदूत कहा जाता है। निराला ने अपनी जूही की कली, तुम और मैं, जागो फिर एक बार आदि कविताओं के द्वारा स्वच्छंदतावादी काव्य धारा को न केवल शरीर और वेशभूषा की दृष्टि से अपितु आत्मा की दृष्टि से भी पूर्णतः बदल डाला। मुक्त छंद और स्वच्छंदतावादी कल्पना, अति स्वाभाविक प्रवाह, रूढ़िवादी परंपराओं के बंधन को तोड़ने का जो नया जागरण है, उसका संदेश हमें सूर्यकांत त्रिपाठी की कविताओं से मिलता है। इसीलिए विद्यार्थियों, इन्हें प्रगतिशील काव्यधारा का अगुवा माना जाता है।